सभी आते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन सी क्लास के आते हैं, क्या है? देखिए, क्लास की जहाँ तक बात है तो हाई स्कूल पास करने के बाद डिप्लोमा में दाखिला होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो लड़कियाँ भी आती हैं हमारे यहाँ। और उसके अलावा जो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स हैं वो भी आती हैं। और ख़ास तौर से लाइब्रेरी पीजी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। तो सर, हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि सभी को आना, मतलब कल जो निर्णय आया, क्या कहेंगे? ये हमारे पास निर्णय अभी आया नहीं है, और फिर इसमें जो यूनिवर्सिटी तय करेगी उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। सर, इंटरनल मतलब जो छात्र है अंडर ग्रेजुएट वो आएगी नहीं आएगी? तो अब ये हम कैसे कह देंगे कि आएंगी या नहीं आएंगी? पहले तो एक फ़ैसला होने दीजिए, आने दीजिए यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी जो तय करेगी उसके बाद ही कोई काम किया जाएगा उसी के मुताबिक। लाइब्रेरी को लेकर, और दूसरा कोर्ट का जो निर्णय है। असल में कोर्ट का निर्णय अभी हमें मालूम नहीं है क्या है, और कोर्ट का निर्णय जब यूनिवर्सिटी में आएगा तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ उसकी रूह से कोई यहाँ फ़ैसला लेंगे। तो जो भी फ़ैसला होता है हमारी यूनिवर्सिटी की सतह पे, हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। यार डेली हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ हफीज़ है। मैं BHW फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये बताइए, हाई कोर्ट ने कहा है कि छात्राओं को मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में जाना है, क्या कहेंगे आप? हाई कोर्ट का ये फैसला AMU के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं के लिए बहुत ही खुशाइंद है। हम इसकी भरपूर अल्फाज में इसका इस्तकबाल करते हैं। इस कदम का बात यहाँ पिछले दिनों फैक्ट को एक्सप्लॉइट करके ये कहा गया कि यहाँ जो है लिंग भेद के आधार पर AMU में छात्राओं को मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये सरासर गलत है। ये मामला दरअसल था जगह की कमी का, तंगी का, जिसकी वजह से पहले जैसे +2 बॉयज़ के लड़के AMU मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में आते थे, उन्हें भी बेदखल कर दिया गया था कि मतलब आप +2 में जो लाइब्रेरी है वहाँ पढ़िए। ऐसा कोई मैटर नहीं था, फैक्ट को एक्सप्लॉइट किया गया था। और जहाँ तक बात आई इस फैसले की, AMU तलबा बिरादरी इस फैसले का बहुत ही खुशी के साथ और इज़हार मसर्रत के साथ इस फैसले का खैर मकदम करती है। आपका आप क्लासेस के साथ? मेरा नाम सैयदुल बशर है। मैं BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बताइए, हाई कोर्ट का निर्णय आया, क्या कहेंगे? हाई कोर्ट का जो वो आया निर्णय, वो मतलब एक्सेप्टेबल है। और जिससे ये है कि ये तो निर्णय जो चल आया हाई कोर्ट का, ये कैंपस में चल ही रहा था, यही आएगा। लेकिन बात यह है, जगह की तंगी की बात थी, और जगह की तंगी अब भी हो रही है, अगर आएंगी तब भी होगी। और इससे यह है कि मोहतरमा स्मृति ईरानी से HRD मिनिस्टर जो है उनसे बात यह है, आपके चैनल के थ्रू मैं बात कह रहा हूँ कि वो 200 करोड़ रुपया पास कर दें। जगह की जो तंगी है, एक लाइब्रेरी जो वुमेंस कॉलेज में, उसको बढ़ा दी जाए, और उसमें जो बुक्स नहीं है वो बुक्स प्रोवाइड की जाए उसमें वुमेंस कॉलेज की लाइब्रेरी में, और जो तंगी है वो दूर हो जाएगी, और जो उनकी जो समस्या है सब खत्म हो जाएगी। आपका और आप क्या है यहाँ कैंपस? मेरा नाम अदील अलवी है और मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का कोर्ट मेंबर हूँ। बताइए, हाई कोर्ट का जो निर्णय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हॉनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डिसीज़न आया है उसका हम वेलकम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं।
और अब तो मसला इसका है ही नहीं कि डिसीज़न क्या आया और क्या होना चाहिए। अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में एंट्री होनी चाहिए लड़कियों की। तो मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से, ख़ासकर शेखुल जामिया से, जनरल ज़मीरुद्दीन शाह से मेरी दरख्वास्त है कि अब जो है उनकी सिक्योरिटी का मामला है, उनकी सेफ्टी का मामला और जगह का मामला है, और आपको हाई कोर्ट के डिसीज़न का अनुपालन भी करना है। तो अब पहली चीज़ तो आप उनकी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे उसको आप मुतमईन करिए हम लोगों को कि हाँ हम ये करेंगे। और जो लाइब्रेरी में कैपेसिटी है लाइब्रेरी के स्टूडेंट के, तलबा बरादरी के पढ़ने के लिए, वो तकरीबन 13 से 1400 है, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड स्टूडेंट वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के बीच में। तो मेरा ये सवाल है आपके इस चैनल से, इसके ज़रिए से, कि शेखुल जामिया का आइंदा कदम क्या होगा। और दूसरी चीज़ कि हाई कोर्ट ने जिन बुनियादों पे डिसीज़न दिया है वो मुझे लगता है कि उनके सामने जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उसको सही से पेश नहीं किया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर दोनों पक्षों की तरफ से जो तथ्य थे, जो फैक्ट थे, उनको सही तरह से पेश किया गया होता तो नतीजा और फैसला कुछ और होता। और ये मुझे लग रहा है कि एक तरफ़ा रिट फाइल हुई और एक तरफ़ा जो है उसी रिट की बुनियाद पर जो है ये फ़ैसला आया है, क्योंकि फ़ैसला लिंग भेद का है ही नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है ही नहीं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो तब होता जैसे मैं कहूँ कि टीकाराम कॉलेज में लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता, इसका मतलब कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ वो लड़कियों के लिए है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो तब होता है जब मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के बाहर ये लिख दिया जाता है कि महिलाओं का या छात्राओं का प्रवेश वर्जित है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ तो ये है कि BSW, MBBS, BTech जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ की लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो जा रही हैं। जो PG की हैं वो भी जा रही हैं, जो स्टूडेंट की हैं वो भी जा रही हैं। मामला सिर्फ अंडर ग्रेजुएट का है, और अंडर ग्रेजुएट का ही नहीं, +2 के भी लड़कों तक को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है, उसका जो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं, जो फैसिलिटी हैं, जो मटेरियल हैं, वो स्कॉलिस्टिक अप्रोच के लिए, स्कॉलर्स के लिए हैं। वहाँ हाई स्कूल इंटर के लिए लाइब्रेरी का कोई मकसद ही नहीं होता। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब दिल्ली में है, यहाँ भी उनकी अंडर ग्रेजुएट जो है उनकी अलग लाइब्रेरी है। मैं इसको, आप अपने लेवल से इसकी तहकीक करिए, इसकी इंक्वायरी करिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। लेकिन मुनाफरत की बुनियाद पर, भेदभाव की बुनियाद पे, हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे नई नस्ल को मिसगाइड नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा बीजेपी के भी लोगों से मेरा पैगाम है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से भी मेरा पैगाम है। मकसद पढ़ाई होना चाहिए, चाहे वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में हो, चाहे अब्दुल्ला कॉलेज में हो, चाहे हॉल्स के रीडिंग रूम में हो, चाहे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में हो। हमारा क्या है, सिलेबस है, कैरिकुलम है, उसके तहत हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट में, कक्षा 1 का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहूँ मुझे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाने दिया जाए तो भाई वो क्यों? ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात है, अननेसेसरी किसी चीज़ वक्त ज़ाया करने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि मैं BA में हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर लाइब्रेरी के अलावा डिपार्टमेंट में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मेरी अना का और मेरे अहंकार का मसला ये नहीं होना चाहिए। मकसद सिर्फ, मैं आपसे फिर कहूँगा कि मकसद पढ़ाई होना चाहिए। वो मौलाना आज़ाद में भी लाइब्रेरी में हो सकती है, वो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में हो सकती है, वो सेमिनार में हो सकती है, वो हॉस्टल्स के जो रीडिंग रूम्स हैं उसमें हो सकती है। ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, लेकिन तथ्यों को छुपा कर आया। ऑनरेबल हाई कोर्ट को दोनों पक्ष ने अपने अपने तरीके से, मुझे नहीं मालूम कि इंतज़ामिया ने अपना कौन सा पक्ष रखा है, लेकिन अगर इस तरह का डिसीज़न है, मुझे लगता है कि